संजय, एक और चीज जो दर्शक भी समझना चाहते होंगे कि निर्वाचन आयोग जब नियम तय करता है, जैसे 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नियम भी वो तय कर सकते हैं, या फिर जो नियम होंगे वो 5 राज्यों में एक समान होंगे? क्या हर राज्य में कोरोना की स्थिति कैसी है, वैक्सीनेशन की स्थिति कैसी है, इन पॉइंट्स को भी कंसिडर किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल इसी पॉइंट को कंसीडर किया जाता है मीटिंग में। जैसे पहले वो सारे राज्य के सीईओ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स, जो चुनाव आयोग के राज्यों में नुमाइंदे होते हैं और राज्य की व्यवस्था संभालते हैं, उनसे वो रिपोर्ट लेंगे कि आपके यहाँ वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, संक्रमण दर कितनी है, बढ़ कितनी दर से रही है, और क्या, वो सारी विस्तृत जानकारी लेंगे। इसके बाद फिर वो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से इस बारे में दरियाफ्त करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि वहां से ये स्थिति है। उन राज्यों के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, उनसे भी जानकारी ली जा सकती है, आंकड़े इकट्ठा किए जा सकते हैं, और उसके साथ ही उन मीटिंग्स के बाद फिर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ उन्होंने वो बातचीत करेंगे। और जहां तक नियमों की बात है, तो सभी चुनावी राज्यों के लिए एक समान नियम रहते हैं, बस बशर्ते कि वो रैली करने वाला जो नियम है, जिसमें चरणबद्ध रूप से छूट दी जा रही है, तो उसमें जिस राज्य में जहां चुनाव होंगे उससे पहले जिस चरण के साथ, यूपी में जैसे 7 चरण, उसी 7 चरण के साथ कहीं मणिपुर में दूसरे चरण में चुनाव होंगे, पंजाब में तीसरे चरण में होंगे, और मणिपुर में आखिरी चरण में चुनाव है, आखिरी 6 और 7वें चरण में। उस तरह से वो छूट, वहां पर छूट का दायरा सभी राज्यों के हिसाब से चुनावी मतदान की तिथि के हिसाब से तय होगा, लेकिन बाकी सारे नियम सारे राज्यों के लिए बराबर रहेंगे। यानी जैसे 5 लोगों से ज्यादा, 10 लोगों से ज्यादा लोग घर घर प्रचार में नहीं जा सकते, वो 500 राज्यों के लिए बराबर होंगे। कहीं पर विंडो वैन गई है, वो 30 मिनट से ज्यादा खड़ी नहीं हो सकेगी एक जगह पे, और वो भी जगह खुली होनी चाहिए, तय जगह होनी चाहिए, जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से वो मंजूर शुदा होनी चाहिए। इसके साथ ही वहां पर 300 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं होने चाहिए, आधे घंटे से ज्यादा वैन खड़ी नहीं रहेगी, उसके बाद उसे दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और अगर वहीं रहती है तो परमिशन के साथ फिर उन लोगों को बाहर करके दूसरे लोगों को लाना पड़ेगा। वो तमाम तरह की ऐसी शर्तें हैं जो सभी चुनाव वाले राज्यों के लिए लागू होंगी। लेकिन जहां तक ये रैली में छूट का मामला है, वो छूट का मामला अलग अलग जगह मतदान की तिथि के हिसाब से तय होगा।